नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडे भक्तों? सुधरे कि बिगड़े ही हुए हो? आज भी चौकीदार हो या फिर डॉक्टर इंजीनियर बन गए? अरे मैं भी भूल जाता हूँ यार। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए ऊपर जो खोपड़ी है ना, उसके अंदर दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। और गोबर तो गोबर, सॉरी, गटर तो गटर। मैं विनय दुबे मुंबई से। आप लोगों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, मेरे लिए आप लोगों ने जिस तरह से प्रार्थनाएं की, पूरे देश से, पूरे विश्व से जिस तरह से मेरे लिए कामना की गई, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार मानता हूं। यही कारण है कि आज मैं बाहर हूं और वापस से अपने जो लोग हैं, जो मजबूर हैं, उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। बहुत सारी अफवाहें इस बीच उड़ी थी। सारे लोगों ने एक तरह से ये अंध भक्तों ने एक तरह से एक पूरा माहौल बना लिया था कि 3-4 साल के लिए कम से कम विनय दुबे गया या रासुका में वो अंदर गया। लेकिन क्या होता है ना, ये अंध भक्तों के ऊपर का जो खाला माला है ना, वो खाली है। उनको समझ में नहीं आता ये जो देश है ना, ये कानून से चलता है। ये जो देश है ये संविधान से चलता है, इनके बकचोदी से नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहाँ पे लागू ही। और मुझे बाहर आने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो इन्हीं अंध भक्तों का है। मेरी जिस तरह से मुझे ये सोशल मीडिया पे टारगेट करते थे, उसको लेके एक तरह से मेरा उनका जो बैर चल रहा है पिछले सालों से। मैंने कम से कम साल के 365 दिन मैं लेता हूँ, इनकी तबीयत से लेता हूँ। और यही चीज़ कोर्ट में साबित करने के लिए मुझे एक, बोलते हैं ना, एक सबूत की ज़रूरत थी। जो इन्होंने मुसलमान वाला फ़ोटो वायरल कर दिया, बाद में वो जो फैक्ट में निकला कि वो गलत है, उस आधार पे मेरी ये बात साबित हो गई और मैं आज आज़ाद हूँ। ज़मानत मिली है, मामला की जांच चल रही है। मुंबई पुलिस की सबसे बेस्ट टीम इसकी जांच कर रही है। पूरे भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं इसकी जाँच कर रही है। और इसमें बहुत जल्द इसकी क्लोज़र रिपोर्ट आएगी, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अदालत में एक आश्चर्यजनक, एक अप्रत्याशित रिज़ल्ट आएगा अगले कुछ दिनों में इस मामले को लेके, और आप लोग इसको देखेंगे। दूसरा, जिस तरह से ये चीज़ें चलाई जा रही थी कि वहाँ पे विनय दुबे के साथ मारपीट हुई, पुलिस ने बहुत सुझाया, उनको कहना चाहता हूँ ये मुंबई पुलिस है, ये कितनी बेहतरीन स्टाफ है, पुलिस होती है जो मानवीयता के आधार पे काम करती है, जो एक, बोलते हैं ना, इंसानियत के हिसाब से काम करती है। और ये जो बोलते हैं ना कि 2 कौड़ी के जो अंध भक्त हैं ना, उनके लिए ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ पे मेरे साथ सलूक किया गया वो एकदम बेहतरीन था। और मुझे धन्य हूँ कि मुझे ऐसी पुलिस टीम के साथ में जांच करने का, मेरी जांच होने का मौका मिला है, जो महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे बेहतरीन अधिकारी हैं। और मुझे पता है उनकी जांच में कल को भविष्य में जो भी चीज़ें आएंगी, मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। उस समय अदालत की तरफ से एक बेहतरीन फैसला आएगा और ये आप सबके सामने होगा। जिस तरह से मीडिया में चलाया गया, खास करके सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाले भाई साहब, मुझे लगा था कि मैंने जो आपको पिछली बार बरनौल का जो ट्यूब दिया था ना, उससे आपकी जलन कम हुई होगी। और आज देखिए आप फिर से मेरा जो नाम ले के आपने जिस तरह से देशद्रोही तक घोषित करने की कोशिश की। देखो, देश का दुर्भाग्य क्या है? देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि एक हफ्ता मांगने वाला व्यक्ति, 100 करोड़ की घूस मांगने वाला व्यक्ति, तिहाड़ में जाके घूसखोरी के नाम पे जेल जाने वाला सुधीर चौधरी तिहाड़ी, वो दूसरे को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहा है। अरे सुधीर भाई, मैं आपके जैसे हफ्ता मांगने के इल्ज़ाम में जेल नहीं गया था। मैं आपके जैसे देश को बेचने का, पत्रकारिता के नाम पे देश को बेचने के लिए, पैसे मांगने के लिए जेल में नहीं गया था। मैं जेल में गया था क्योंकि मेरे मजदूर भाई भूखे थे। मैं जेल में गया था कि उनके घर पे राशन का एक दाना नहीं था। मैं जेल में गया क्योंकि मुझे उन मजदूरों को भूखे मरते नहीं देखना था। यही फ़र्क है आप में, एक दलाल पत्रकार में और एक विनय दुबे में। और मुझे लगा था कि पिछली बार जिस तरह से आपने दिल्ली चुनाव में जनता को ये कहा था, क्या कहते हैं कि मुफ्त खोर है दिल्ली की जनता,
अरविंद केजरीवाल के चुनाव जीतने के पहले। उसके बाद मैंने आपको बरनौल गिफ्ट किया था, मेरी वीडियो यूट्यूब पे है, जिसको चाहिए वो देख सकता है। मुझे लगा था आपकी जलन कम हो गई होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बड़ी वाली ट्यूब भेजनी चाहिए थी। और टेंशन मत लीजिए, बिंदास टेंशन मत लीजिए, अगले कुछ दिनों में कुरियर करने की कोशिश करता हूँ। आपको एक बड़ा वाला 1 किलो का बरनौल भेजता हूँ। लगाओ सुधीर भाई, आपको आराम मिलेगा। और विनय दुबे ऐसे ही लेता रहेगा, जहाँ पे भी गलत होगा वहाँ पे विनय दुबे आवाज़ उठाता रहेगा। और तुम जैसे लोग ना तो देशद्रोही का शब्द ही मत बोलो रे। तुमसे जैसा बिकाऊ देश को बेचने वाला इस देश में नहीं मिलेगा। तिहाड़ जाओ तुम, 100 करोड़ की घूस मांगो तुम, और देशद्रोही मैं। मजदूरों की आवाज़ उठाना देशद्रोह है। अगर मजदूरों की आवाज़ उठाना देशद्रोही है तो मैं हूँ। अगर किसी को भूखे को पेट को राशन दिलाना देशद्रोही है तो मैं हूँ। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि बहुत सारे मजदूरों ने जगह जगह वीडियो बना के पोस्ट किया, डाला कि आज उत्तर भारत के, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मजदूरों ने, कि कोई तो है विनय दुबे करके जो हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए वहाँ पे खड़ा है। महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में पूरे देश में भूचाल ला के छोड़ा है। तब कहीं जाके सरकारें जागी हैं, तब कहीं जाके ये ट्रेनें और बस चलाने की बात शुरू हुई है। नहीं तो ये लोग यहीं भूखे मर जाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे जो मराठी भाई हैं, जो मेरे करीबी लोग थे, मतलब करीबी नहीं कह सकते बट एक जानकार थे, वो लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा चकित लगा। मुझे एक बात बताइए, वो लोग महाराष्ट्र के संकट में भागने वाले लोग नहीं हैं। वो यहीं पे मजदूरी करते थे, महाराष्ट्र को 1 नंबर बनाने में उन्होंने काम किया। वो कभी भी कोई भी भागना नहीं चाहता है। लेकिन जब बात परिवार की, जब बात भूखे पेट की होती है ना, तो सबको अपना गांव समझ में आता है, जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र से बहुत सी परिवार कोंकण, अलग अलग ज़िलों में गए क्योंकि उनका परिवार वहाँ पे था। वही इंसानियत, वही परिवार की जो माया है, जो प्रेम है, वो सबके अंदर होती है। जो लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर आके फंसे हैं, अटके हैं, ये उनके लिए ज़रूरी था कि उनके परिवार के बीच वो जाएँ। भले वहाँ पे उनके साथ जो हो जाए लेकिन चलेगा, लेकिन वो जाना चाहते थे। और ये मेरा आंदोलन नहीं था कोई, या मैंने उनको नहीं भड़काया था। ये मज़दूरों के दिल की आवाज़ थी, वो अपने परिवार के बीच जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया और वो गए भी। आज अगर ये महाराष्ट्र से जा रहे हैं या जिस तरह से वो अपने परिवार के बीच पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे महाराष्ट्र पे जो लोड है वो कम ही होगा। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या जो भोजन की प्रणाली है, राशन प्रणाली है, उसका कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पे जो लोड है वो बैलेंस होगा। इनको राशन चाहिए होता तो ये आंदोलन ही नहीं करते थे। इनको अपना परिवार चाहिए होता है, और परिवार सबको चाहिए होता है। मुंबई से कितने ही मराठी फैमिली, मराठी लोग, मेरे मराठी भाई अपने अपने गांव, अपने परिवारों के बीच चले गए। उसका कारण यही था, परिवार ज़रूरी होता है। संकट के समय में उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। पत्नी बच्चे गांव में है, पति यहाँ पे है, किस तरह से रहता होगा आप समझिए चीज़ों को। ये सारी चीज़ें थी जिसको लेके ये आवाज़ था। ये कोई महाराष्ट्र के संकट से भागने वाले लोग नहीं हैं, ना वो भागना चाहते थे। अगर उनकी व्यवस्था यहाँ पे है, उनको परिवार की ज़रूरत थी, इसकी वजह से उन्होंने ये आवाज़ उठाई और उन्होंने ये आंदोलन किया। और उसकी वजह से आज इस आंदोलन का जो चेहरा बनाया गया है मुझे, वो चीज़ मैं आज उस चीज़ को देख रहा हूँ, झेल रहा हूँ। और आगे भी जब भी गलत होगा उसकी आवाज़ मैं उठाते रहूँगा।